अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स की पॉइंट्स के सिलसिले की दूसरी वीडियो बनाते हैं। तो इसमें ये 4 कॉमन पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी, ये जो हैं आर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इनको डिस्कस करेंगे। ये 9th की बुक में भी चैप्टर 12 में इनका जिक्र है और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स उसमें चैप्टर 4 के अंदर भी ये हैं। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। तो और ये अक्सर कंफ्यूज भी करते हैं बच्चों को, याद नहीं रहता कि आर्थो सेंटर किसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है। तो आर्थो सेंटर जो है ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ आल्टीट्यूड्स होता है। इन सेंटर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। सेंट्रॉइड point of concurrency of medians is called centroid. Point of concurrency of right bisectors is called circumcenter. तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन आर्थो सेंटर, तो उसकी ये सिंपल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ आल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। डिफाइन इन सेंटर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड इन सेंटर। डिफाइन सेंट्रॉइड point of concurrency of medians of a triangle is called centroid. Circumcenter point of concurrency of right bisectors of the sides of a triangle is called circumcenter. पहले मैं आपको इनका बताऊंगा आल्टीट्यूड्स। हम वन बाय वन इनको करते हैं कि आल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो ए वर्टेक्स से अगर उसके ऑपोजिट साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, यूं ए वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसको हम आल्टीट्यूड कहते हैं। सपोज इसका नाम ए डी अगर हम रखें और ये ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो हम कहेंगे AD इज एन आल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल। इसी तरह अगर हम B से परपेंडिकुलर ड्रा करें ऑन इट्स ऑपोजिट साइड AC पर, DE पॉइंट, BE परपेंडिकुलर है AC पर, BE परपेंडिकुलर AC साइड पर, तो ये BE भी एक आल्टीट्यूड है। और C से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, जो कि इधर आकर मिलेगा, इधर से जरा ड्रा करना ऐसे आसान है, ये F CF CF ये परपेंडिकुलर है AB पर। तो इनको AD, BE और CF इनको आल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। और ये तीनों आल्टीट्यूड्स एक पॉइंट पर आकर मिलते होते हैं। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की भी डेफिनेशन ये होती है कि जिस तरह दो लाइंस, इसको हम लाइन कहते हैं, इसको हम रे कहते हैं, और ये लाइन सेगमेंट होता है। तो दो लाइंस मिलें आपस में, या दो रेज मिलें, या दो लाइन सेगमेंट मिलें, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो जब 3 लाइंस और 3 रेज और 3 लाइन सेगमेंट्स किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उसको फिर हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। कि जैसे ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, और कोई एक लाइन ये तीनों लाइंस इस एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इसको हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 लाइंस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, या मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 रेज भी हो सकता है, 3 लाइन सेगमेंट कि जहां पर ये तीनों मिलेंगे, इसको हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। तो ये
आल्टीट्यूड्स, एक ट्राइंगल के 3 आल्टीट्यूड्स हैं, तो ये तीनों आल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर मिलते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 आल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड आर्थोसेंटर। तो या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, यानी हम मीटिंग पॉइंट का लफ्ज लिख दें, डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो मीटिंग पॉइंट, या इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द 3 altitudes of a triangle is called आर्थोसेंटर। ये आर्थोसेंटर की डेफिनेशन होगी कि मीटिंग पॉइंट ऑफ द 3 आल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड आर्थोसेंटर या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इन दोनों में से कोई एक लफ्ज लिखा जा सकता है इस तरह। तो इसको हम आल्टीट्यूड्स, ये और ये इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है इसे आर्थोसेंटर कहते हैं। तो ये इस आल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है। इसी तरह जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं किसी ट्राइंगल के, वो ये एक ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी, उसी तरह तो इस एंगल का हम एंगल बाइसेक्टर के, अगर सपोज ये 60 डिग्री का एंगल है तो हम इस तरह से ये लाइन सेगमेंट ड्रा करें कि 30 डिग्री इधर हो जाए, 30 इधर, यानी जितना भी टोटल एंगल है हाफ इधर हो जाए, हाफ इधर। इसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। इसी तरह ये एक एंगल है सपोज 40 डिग्री, तो हम इस तरह से इधर से रे खींचें या लाइन सेगमेंट ड्रा करें कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। टोटल एंगल सपोज 40 डिग्री है तो 20 डिग्री इधर हो जाए, 20 डिग्री इधर हो जाए। इसी तरह इसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर लफ्ज जो है, बाई के माने 2 होते हैं, सेक्ट हिस्सा, तो बाइसेक्टर का मतलब भी ये है कि एक ऐसी रे या एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसने इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो तीसरा इधर से ऐसे आना है, ये तीसरा एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका कोई भी नाम रखे जा सकते हैं, ए बी सी। इसी तरह हम A1 सपोज मैं नाम रख दूं इधर B1 और इधर C1, तो A1 इसका एंगल बाइसेक्टर है, B1 भी एक एंगल बाइसेक्टर है और C1 इस तरह से ये एंगल बाइसेक्टर। तो ये 3 एंगल बाइसेक्टर हैं और इस जगह ये तीनों मेरे हैं। दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस ट्राइंगल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। तो इन सेंटर की डेफिनेशन क्या बनेगी? ये एक जनरल यही मीटिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द 3 एंगल बाइसेक्टर्स। इस जगह लफ्ज एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड, इस जगह आ जाएगा इन सेंटर। यहां पर आल्टीट्यूड्स की जगह एंगल बाइसेक्टर का लफ्ज लिख लें, एंगल बाइसेक्टर्स, तो इस जगह आ जाएगा इन सेंटर। यानी बाकी फिक्रा बिल्कुल वही रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन याद करना भी आसान कि पॉइंट, इन दोनों में से भी कोई एक लफ्ज आपने लिखना है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है, इसको हम इन सेंटर कहते हैं।
तो ये मीडियन ये एंगल बाइसेक्टर्स थे और उनका ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब उससे नेक्स्ट चलते हैं, मीडियंस की बात करते हैं। ट्राइंगल किसी भी तरह की बनाएं, ये सब के लिए इनका तरीकाकार यही रहना है। तो सपोज ये हमारी ट्राइंगल ABC, नाम भी किसी तरह भी लिखे जा सकते हैं। अब मीडियन का लफ्ज से मिड से लफ्ज के इस साइड का अगर ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब कि अगर ये सपोज ये 12 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ पे पॉइंट के 6 सेंटीमीटर इधर हो गया, 6 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस। ये सपोज 10 सेंटीमीटर है तो फिर ऐसी जगह पॉइंट के 5 सेंटीमीटर इधर हो जाए, 5 सेंटीमीटर इधर। तो मिड पॉइंट कहती है उसको कि ये पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसको हम ए प्राइम नाम दे दें, ये बी के अपोजिट साइड के जो है इसको बी प्राइम, सी का अपोजिट सी प्राइम। तो इस वर्टेक्स ए को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला दिया, बी वर्टेक्स को इसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला दिया जिसको हमने बी प्राइम नाम दिया, और सी को सी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला दिया, यूं। तो दिस मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज थ्री मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब इसकी डेफिनेशन भी इसी में आ जाएगी कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द थ्री मीडियंस, इस जगह पर लफ्ज हम अब मीडियन लिख दें और नीचे सेंट्रॉइड, ये बाकी फिक्रा बिल्कुल वही रहता है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द थ्री मीडियंस of a triangle is called centroid। ये तो इस पॉइंट का नाम है सेंट्रॉइड। ये हमारा फोर्थ है सर्कमसेंटर। अब हम ये फोर्थ नंबर पे सर्कमसेंटर की बात करते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। ये राइट एंगल हमें पता है 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं, तो इनको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी कहते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है ABC। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि इस लफ्ज से पता चलता है, इसको मैंने ये राइट बाइसेक्टर लिखा है कि हमने जो निमोनिक बनाना है उसमें ये वाला लफ्ज हमारे लिए ज्यादा आसानी पैदा करता है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर एक ही बात है। तो इस नाम से पता चलता है कि 90 का एंगल भी वो बनाएगा और बाइसेक्ट यानी टू इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा। तो वो राइट बाइसेक्टर कोई लाइन या रे या लाइन सेगमेंट होगा जो इसको AB साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और 90 का एंगल भी बनाएगा। तो जैसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो यकीनन मिड पॉइंट से गुजरेगा, ये इसका AB का मिड पॉइंट है। तो यहां पे राइट बाइसेक्टर क्या होगा, ऐसी लाइन ऐसे या लाइन सेगमेंट ड्रा कि जो AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है और यहां पर ये परपेंडिकुलर भी है, इसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। इसी तरह इस साइड का राइट बाइसेक्टर क्या होगा, इसके मिड पॉइंट को मिले, वहां से गुजरे और परपेंडिकुलर भी हो, तो उसको हम राइट बाइसेक्टर कहेंगे। ये वाला, इसको इस साइड से मिलाना कोई जरूरी नहीं। तो इसी तरह ये साइड इसका राइट बाइसेक्टर जो इस BC साइड के मिड पॉइंट से गुजरे और वहां परपेंडिकुलर भी हो,
ये तो सपोज इनके नाम जो राइट बाई सेक्टर्स के नाम हैं वो ए बी सी, हम ये डी ई, इसका नाम ये अगर इसको ऐसे ही आगे बढ़ा दें एफ जी कह देते हैं, एच और आई, ये सपोज ये राइट बाई सेक्टर है। तो DE is perpendicular to AB and DE passes through the midpoint of AB. So DE is a right bisector of side AB. FG is perpendicular to AC, side AC, and it makes an angle of 90 degree. FG passes through the midpoint and makes an angle of 90 degree. FG is a right bisector of side AC. Similarly, HI is perpendicular to side BC and it also passes through the midpoint of side BC. So HI is a right bisector of this side BC. ये तीनों राइट बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट पर मिलते होते हैं, इसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स कहते हैं। तो इसका नाम है सर्कमसेंटर। यानी सर्कमसेंटर की डेफिनेशन क्या बनी? मीटिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द थ्री राइट बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर्स of a triangle is called circumcenter. तो point of concurrency of the three right bisectors of a triangle is called circumcenter. तो इस point को हम circumcenter कहते हैं। तो अब ये इन चारों की ये फिगर्स बन गई कि altitudes, ये point of concurrency of altitudes is called orthocenter. Point of concurrency of angle bisectors, ये point is called incenter. Point of concurrency of medians is called centroid. Point of concurrency of right bisectors is called circumcenter. Right bisectors के इस तरह L1 लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट इस तरह भी नाम रखे जा सकते हैं। तो ये इनके पॉइंट हैं चार। अब इनको याद रखने का क्या तरीका, आसान तरीका है, इनके स्पेलिंग पे गौर करें। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर, इसका सेकंड लेटर और इसका सेकंड लेटर ये बिल्कुल, ये एन, ये आपने इस तरह याद रखना है। मीडियन सेंट्रॉइड, सेकंड लेटर देखें ई है दोनों का, ये टैली करते हैं सेकंड लेटर। राइट बाइसेक्टर सर्कमसेंटर, तो यहाँ मैंने बताया था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, लेकिन आपने इसको राइट बाइसेक्टर से याद रखना है, फिर आपको ये भूलेगा नहीं। तो ये सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर एक्चुअली सर्कम सर्कल होता है एक ऐसा, इसको सेंटर मानकर अगर हम सर्कल ड्रा करें तो ये तीनों वर्सेस से गुजरेगा वो सर्कल, तो उसको सर्कम सर्कल कहते हैं और ये उसका सेंटर होता है। तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स होता है। अब इसकी बात रहेगी, इसमें वो चीज इस तरह नहीं बनती, तो इसको हम एक और आसान तरीके से याद कर लेते हैं। अगर आप इसके, हम इसको यूनी जुबानी याद करते हैं तो ये टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट होता है और एक ओरल टेस्ट। छोटे बच्चों से पूछें तो वो कहते हैं कि आज हमारा ओरल टेस्ट था। तो ये OR लफ्ज और ये AL, इसको मिला लें ORAL, ओरल। तो OR आर्थोसेंटर का और AL आल्टीट्यूड। तो इसको हम इस तरतीब से याद कर देते हैं कि आल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आर्थोसेंटर, और इन तीन का मैंने ये बताया, स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से ये सेकंड लेटर मेन है N और इसमें, तो ये इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर, तो ये सेकंड लेटर सेम। तो इसमें सेंट्रॉइड मीडियंस, ये सेकंड लेटर सेम। तो इसका सर्कमसेंटर राइट बाइसेक्टर, तो इसका भी सेकंड लेटर।
तो अगर आप इसको इस तरतीब से याद कर लें तो इंशाल्लाह ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 एमसीक्यूज बन जाते हैं। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ आल्टीट्यूड्स इज, नीचे यही 4 लिखे होंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये ओरल है, आपने इस पर टिक करना है, ये उसका आंसर है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स है तो आपको ये एन सेकंड लेटर, तो उसमें आपने सेकंड लेटर देख लेना, एन इन सेंटर हो जाएगा। तो इसी तरह मीडियंस का ई से टैली हो जाएगा, आई से। तो ये एक निमोनिक है, इसको यानी याद करने का एक ट्रिक है आसान सा, तो इसको आप अच्छे तरीके से करें तो ये आपको आसानी पैदा करता है ये वाला तरीकाकार। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।